डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ विद प्रदीप में। अभी तक हम लोग पर प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस कर रहे थे। आप लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चन लगाए और करने की ज़रूरत है। दरअसल प्रश्न जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना आपके हित में होगा। एक एक टॉपिक पर मोर देन 300 क्वेश्चन अपना दिमाग में बना के चलिए। हम तो इधर से सवाल भेजते ही हैं, आप लोग खुद भी कोशिश करें और जिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पेपर्स को ज़रूर सॉल्व कर लें और उससे हमसे सवाल पूछ लें उसमें। अभी अगर हम चैप्टर वाइज चलते हैं तो एक नया चैप्टर अब सामने आएगा, उसका नाम होगा अनुपात, रेशियो। चैप्टर का पूरा नाम है अनुपात समानुपात। ठीक है, पूरा लेसन का नाम होगा अनुपात समानुपात। तो सबसे पहले हम लोग अनुपात की चर्चा करेंगे। अनुपात मतलब होगा रेशियो। रेशियो क्या होता है, इसी अनुपात की चर्चा आज होगी कि रेशियो क्या मतलब है और इसका मैथमेटिक्स में क्या इस्तेमाल है, होता क्या है। तो अनुपात की एक छोटी सी डेफिनेशन पहले आप देख लीजिए। वो डेफिनेशन ये है दो या दो से अधिक मूल्यों को उनके न्यूनतम पदों में व्यक्त करने का तरीका अनुपात कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों को उनके न्यूनतम दो या दो से अधिक मूल्यों को उनके न्यूनतम पदों में व्यक्त करने का तरीका अनुपात कहलाता है। अब न्यूनतम पदों में व्यक्त कैसे किया जाता है, जैसे सपोज करो कि एक मिस्टर एक्स हैं, उनके पास 250 रुपये हैं, एक मिस्टर वाई हैं, उनके पास 125 रुपये हैं। अब अगर कहा जाए कि इन दोनों के बीच में जो रुपए हैं उस किस रेशियो में है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, इसको छोटा कर देना है बस। तो अब आप काटेंगे तो 125 से कम 125 दूना में, अब 2:1 आप लिख सकते हैं। यही रेशियो है। यानी जितनी बड़ी आप देख लीजिए, बड़ी से बड़ी आपने इमारत देखा होगा, बिल्डिंग, तो इसमें जो सीमेंट और बालू लगाए जाते हैं तो एक खास रेशियो में लगाए जाते हैं। वो रेशियो एक इंजीनियर फिक्स कर देता है कि बालू इतना होगा और सीमेंट इतना होगा, और उसी रेशियो में फिर पूरा हज़ारों टन सीमेंट की खपत होती है, हज़ारों टन बालू की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हुआ, हम लोग एक तरह से ब्लूप्रिंट कह सकते हैं आप। रेशियो वह छोटी सी वैल्यू है जिसको लैब में हम लोग सेट करते हैं और उसका एक बड़ा प्रयोग बाहर दिखता है। यही बात है। आप अगर लोहा देखेंगे तो लोहा में स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम, ये सब मिला दो तो वो कुछ तेज़ धार बन गई जो आपकी ब्लेड वगैरह बनती है, तो है ना। तो रेशियो, खास रेशियो एक बड़ा मायने रखता है। तो इस पर आधारित जो आपके सवाल बनते हैं, अच्छा ये व्यवहारिक बहुत होता है। व्यवहारिक जैसे अगर आपने बिस्कुट खाया हो, पार्ले बिस्कुट, तो बिस्कुट खा करके आप दो बातें कह सकते हैं। या तो आप कहेंगे कि अब वो पहले जैसी बात नहीं रही, या तो आप कहेंगे कि आज भी वही बात है। अब इन दोनों में क्या खास बात दिख रही है? जो पहले उनके दादा लोगों ने, यानी कि जो पूर्वज रहे होंगे, पार्ले तो बहुत पुरानी कंपनी है, तो उन्होंने जो रेशियो सेट किया होगा शुरुआत में, अगर वही रेशियो आज भी आटा, घी, तेल जो भी मिलाते हैं लोग, वो सारा रेशियो आज भी अगर वही चल रहा होगा तो आज भी उनका वही टेस्ट चल रहा होगा। और अगर उन्होंने लाभ के लिए कुछ और चीज़ें मिलाई दी होंगी या सस्ती चीज़ें मिलाई होंगी तो फिर आज वो टेस्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि सब कुछ निर्भर करता है रेशियो पर। तो जब हम मैथमेटिक्स में चलते हैं तो मैथमेटिक्स में रेशियो का क्या रोल है, आइए देखते हैं। इसमें कई तरह के सवाल बनते हैं। जैसे एक सवाल तो ये बहुत ही प्रारंभिक टाइप का सवाल है कि उसमें ये कहा जाता है कि ए और बी में 2:3 का रेशियो है और बी और सी का, ऐसे सामने लिखें, ए और बी का रेशियो है 2:3 और बी और सी का रेशियो है 4:5। तो पूछा जाता है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी बताओ। ये क्वेश्चन बनता है। ए बी और बी सी से ए बी सी बताना होता है।
तो इसको बताने के लिए क्या करें, ए बी सी लिख लीजिए। तो अब इसको ऐसे आप लिखेंगे 2 3 और फिर यहाँ लिखेंगे 4 5 बस, और तुरंत ए बी सी की वैल्यू अब बनने जा रही है। होता क्या है कि इसका मल्टीप्लाई इससे होना है, इसका मल्टीप्लाई इससे होना है, इसका मल्टीप्लाई इससे होना है, गुणा होना है। यानी 4 दूना में 8, 4 तिया में 12 और 3 पच्चे में 15। ये आपका आंसर आ गया। आगे चलकर विद्यार्थी परेशान होते कि आखिर किस में किसका गुणा क्यों हो रहा है, हम क्यों करें, ये सब क्या हो रहा है। बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो तो खैर आप क्वेश्चन पूछेंगे ही, लेकिन आपको बताएं कि आप ये जो बन के तैयार हुआ आंसर, इसमें जांच की सुविधा ये होती है कि सोचो अगर हम सिर्फ यही इतना देखें 8 और 12 को और 4 से काटें तो देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3 आपके नज़र में है। इसको देखें तो इसको अगर हम 3 से काट दें, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3:5 भी आपको दिख रहा। इसका मतलब हुआ ये क्वेश्चन सही है। इसी सवाल को अगर हम दूसरी तरह से कोशिश करें कि जिसमें ये एरो हम ना बनाएं और यह दिमाग में आ जाए, तो कैसे आ जाए, ए बी सी में दोबारा लिखता हूँ 2 3 4 5। तो ऐसे आप सोचिए कि ये जो जगह खाली है, ये खाली जगह किसकी है। ये देखो 4 के बगल में खाली जगह है, ध्यान रखिएगा 4 के बगल में खाली जगह, तो इस खाली जगह पे 4 अपना हक जमाएगा। और ये जो खाली जगह है, देखो 3 के सामने खाली जगह, तो ये खाली जगह है, इस पे 3 अपना हक जताएगा। अब सीधे सीधे गुणा कर लो, 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। इससे क्या होगा कि रिस्क नहीं रहेगा कि हमें किस में गुणा करना है और किस में नहीं करना है। तो ये आपका पहला सवाल हुआ। इसी तरह से अब अगर ए बी बी सी सी डी से ए बी सी डी निकालना, देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए ए अनुपाते बी बराबर 3:4, बी अनुपाते सी बराबर 3:5 और सी अनुपाते डी बराबर क्या कर ले 4:3, और पूछा गया कि ए बी सी डी का रेशियो बताइए। तो देखो क्या करते हैं, आप ए बी सी और डी लिख लीजिए। तो अब क्या होगा कि ये 3 4 और ये होगा 3 5। तो सबसे पहले आप ए बी सी निकाल लीजिए, अभी डी की वैल्यू ना निकालिए। ए बी और बी सी से पहले ए बी सी निकाल लीजिए और उसके बाद में हम सी डी की वैल्यू लिख करके फिर ए बी सी डी निकाल लेंगे, यानी 2 स्टेप में कराया जाए। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 पच्चे 20। ये बन चुका है, ए बी सी का रेशियो आपका आ गया। अब इसमें 4 अनुपात थी और मिला दीजिए, देखो ये रहा, देख रहा। तो अब देखो क्या होगा कि ये 4, ये जो जगह खाली बच रही है ना 4 के सामने, मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ। देखो ये खाली जगह थी तो 3 की हो गई, ये खाली जगह थी तो 4 की हो गई। देखो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 चौके 20 हो गया। अभी जो यहाँ वाली खाली जगह है, ये 2 जगह खाली है, फिर भी ये 4 की ही है। देखो ये 4 की ही है, और ये जो खाली जगह है ये किसकी है, 20 की है। अब सीधे सीधे गुणा कर लीजिए। अब गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे रिड्यूस कर लिया जाएगा। देखो 9 चौके 36, 12 चौके 48, 20 चौके 80 और 20 तिया 60। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि 4 से सारी वैल्यू कट रही है। काट दीजिए, 4 9 36, 4 काटो 12, ये 20 और ये 15। तो ए बी सी डी का ये रेशियो आ गया आपके सामने आंसर है। यानी ए बी बी सी से ए बी सी निकाला जा सकता है, ए बी बी सी सी डी से ए बी सी डी निकाला जा सकता है। यानी अलग अलग रेशियो को ज्वाइन करने का तरीका है ये। अब क्या करना है, देखिए इसे मान लीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन बने जिसमें भिन्न आ जाए, भिन्न फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को भी सामान्य भिन्न बनाया जाता है। देखो कैसे, ये सपोज करो आ गया ए अनुपाते बी बराबर 2/3 अनुपाते 4 नहीं, इसको हम कर दें 3/2। ऐसे बी अनुपाते सी आ जाए हमारे पास 1/4 अनुपाते 1/5, और सी अनुपाते डी हमारे पास आ जाए, क्या आ जाएगा 1/2 अनुपाते 1/3। अब पूछा जाए ए बी बी सी सी डी, तो तीनों दे दिया गया। अब पूछा गया है कि ए बी सी डी का रेशियो बताइए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ए बी का रेशियो इस तरह दिया है, बी सी का रेशियो इस तरह दिया है और सी डी का रेशियो इस तरह दिया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी डी का रेशियो बताओ। तो सबसे पहले आपको भिन्न से निपटना होगा।
भिन्न हटाना पड़ेगा आपको। कैसे हटेगा भिन्न? लघुत्तम से। देखो ये 3 है, ये 2 है, इन 3 और 2 का लघुत्तम 6 होता है। अगर हम इसके दोनों पदों में 6 से गुणा कर दें, आपको ध्यान रखना होगा, रेशियो के प्रत्येक पद में अगर किसी समान संख्या से गुणा किया जाए तो उसका मान नहीं बदलता है। ये मज़ेदार बात है। तो हमने क्या किया, 6 से गुणा कर दिया। क्या फ़ायदा मिला? 3 दूना 6 और 2 तिया 6। अब क्या हुआ, ये 2 दूना 4 और ये 3 तिया 9, 4:9 हुआ। देखो ये जो भिन्न था वो बदल के 4:9 हो गया। ये देखो 4 है, ये 5 है, 4 5 का एलसीएम कितना हुआ, 20। आपको 20 से गुणा कर देना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, 4 5 20 और 5 चौक के 20, ऐसे बन जाएगा। अब बताओ ये 2 3 है, 2 3 का लघुत्तम 6 होता है, 6 से गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा, 2 तिया 6 और 3 दूना 6। तो ए बी बी सी और सी डी का आपके सामने रेशियो मिल गया, जो कि भिन्न से हट गया। अब ये सरल भिन्न बन गया है ना। अब इसका हम ए बी बी सी सी डी से ए बी सी डी निकाल लें और दिखाते हैं। ए बी सी डी 4 9, देखो ए बी का रेशियो 4 9 दिया हुआ है और बी सी दिया है 5 4। अब क्या करेंगे कि फिर वही करेंगे, 5 यहाँ लिख देंगे और 9 यहाँ लिख देंगे। हम ये आपकी सुविधा के लिए लिख रहे हैं। दरअसल हम जानते हैं कि कई सारे बच्चे हैं जो बहुत बेहतरीन मैथ जानते हैं, लेकिन कई सारे हैं जो अभी शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए हमको सबके हित के बारे में सोचना चाहिए। तो 5 चौके 20, 9 पचे 45 और 9 चौके 36, इतना आ गया। ठीक है, अभी कुछ कॉमन खास नहीं दिख रहा। आओ अब हम बी सी देखते हैं। देखो सी डी जोड़ेंगे, ए बी बी सी सी डी। तो सी डी देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 का रेशियो, ये रहा, बस हो गया। अब देखो क्या करना, 3 यहाँ 20 तिया 60, 45 तिया 3 पचे 15। अच्छा वैसे आप बताऊँ आपको, ये दरअसल 3 से कटने वाली संख्या है, लेकिन चलो फिर लिख ही देते हैं। 3 पचे 15, 3 चौक 12 की 13 और 36, 3 छके 18, 3 तिया 9 10 और यहाँ पर 36 रहेगा, 36 दूना 72। अब क्या करेंगे, इन सबको 3 से छोटा किया जा सकता है। देखो 3 से काटोगे तो 20 आ जाएगा, 3 से काटोगे तो 45 आ जाएगा, 3 से काटोगे तो 36 आ जाएगा और 3 से काटोगे तो 24 आ जाएगा। ये आपका आंसर है, 24 45 36 24। जांच करना होगा, जानते हो, जैसे ये उत्तर आ गया। अब ये शायद थोड़ी ना कि उत्तर आ गया तो बात खत्म हो गई। उत्तर आ गया तो चेक करो कि सही है कि गलत है। कैसे होगा, हम 20 45 एक साथ लेते हैं, इसको काटो 5 से, 5 चौके 20, 5 9 45, 4:9 दिख रहा, ये 4:9 यहाँ दिख रहा है। फिर चलो 45 36 काटो, किससे काटोगे, 9 से, 9 पचे 45, 9 चौक 36, 5:4 यहाँ दिख रहा, देखो दिख रहा। फिर चलो 36 24 काटो, 12 से, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 3 2 यहाँ दिख रहा, हाँ दिख रहा, बात खत्म। तो ये आपका प्रारंभिक टाइप का सवाल खत्म हुआ कि जिसमें आपको ए बी बी सी सी डी दिया रहे और उसमें से आपको ए बी सी डी निकालना रहे, या और भी पद हो सकते हैं। अब इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि बांटना। रेशियो का दरअसल महत्वपूर्ण काम यही है कि कोई संख्या दी जाए और रेशियो दिया रहेगा और कहेगा इस संख्या को इस रेशियो में बांट दीजिए, मतलब सबसे मुख्य कार्य वही है। तो देखो करना क्या है, देखिए एक छोटा सा कोई उदाहरण ले लेते हैं कि आपसे पूछा गया सवाल है 738 रुपये को 2:3:4 में बांटिए। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, 738 रुपये को 2:3:4 में बांटिए। मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। क्लियर हो रहा बात? पहला सवाल है ये कि 738 रुपये को ए बी सी में 2:3:4 में बांटिए, यानी ए को क्या मिलेगा, बी को क्या मिलेगा, सी को क्या मिलेगा। इसको बांटने के कई तरीके हैं। पहला और बेसिक तरीका ये है कि धन गुणा अनुपात बटा अनुपाती योग। देखो धन गुणा अनुपात बटा अनुपाती योग, ठीक है।
ये फार्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए, यानी रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो। अब चलो दिखाते हैं ए को क्या मिलेगा। तो पूरा धन पहले लिख लो 738 गुणा ए का अनुपात लिखो 2 और बटा अनुपाती योग कितना है 9। बस इसको काट देंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी। चलो काटते हैं। 9 8 72, 9 दूनी 18, तो हुआ 2 दूना 4, 2 8 16, 164 रुपया ए को मिल गया। बी को क्या मिला 738 गुणा, देखो बी का अनुपात 3 है, तो ये हो गया 3/9, तो काटेंगे तो 82 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 8 24। अब सी को क्या मिलेगा 738 गुणा 4/9, क्लियर हो रहा, अनुपात बटा अनुपाती योग, ये देखो 82 हुआ। 4 दूना 8, 4 8 32, और ये तीनों वैल्यू आपके सामने आ गई। इसकी जांच ये है कि अगर इसे जोड़ा जाए तो फिर यही 738 आ जाएगा। जांच करना भी जरूर। देखो 8 6 14, 4 18, एक 8 हो गया, 8 और हासिल बचा 1, तो 3 4 7 6 13, 3 आ जाएगा है, और फिर 4 2 6 1 7, 738 फिर आ जाएगा। तो एक तरीका ये होगा कि बहुत आसानी से हम पैसे को बांट सकते हैं, लेकिन तरीका नंबर 1 है ये। अभी दूसरा तरीका बचा हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको x ले लो, मान लो इनको 2x मिला, इनको 3x मिला, इनको 4x मिला, तो क्या लिखोगे 2x + 3x + 4x बराबर 738। क्लियर, हम इनको 2x दे रहे हैं, इनको 3x, इनको 4x बराबर 38। अब इसको जोड़ो, 4 3 7 2 9x, देखो 9x बराबर 738, तो x बराबर हो जाएगा 82। x की वैल्यू आ गई। अब जब x की वैल्यू 82 है तो बताओ a को क्या मिलेगा 2x, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणा 82, b की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणा 82, और c की वैल्यू हो जाएगी 4 गुणा 82। तो आप गुणा कर लेंगे और तो वही वैल्यू आ जाएगी। क्या आपको क्लियर हो रहा? यानी अगर किसी धन को लोगों में बांटना है तो बांटने का ये बेहतर तरीका है। अब चलो एक और तरीका है, उसे कहते हैं मौखिक तरीका। लेकिन मौखिक तरीका छोटे सवालों तक के लिए होता है, जिसका टेबल उबल आपको याद रहे। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। अभी बहुत सवाल ऐसे मिलने वाले हैं, जैसे सवाल है कि 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। सवाल, या ऐसे भी कह लो 42 रुपये को ए और बी में 5:2 में बांटना है। तो इसके लिए वो दोनों तरीका नहीं करेंगे, ऐसे मौखिक करेंगे। कैसे? पहले से जोड़ लो, 5 2 7, 5 + 2 7 हो गया। 7 का पहाड़ा पढ़ो 42 हो जाए, 7 6 के 42, 6 आया, वो 6 हमारा फैक्टर है, तो 6 बचे 30 और 6 दूना 12, यही आपका उत्तर हो गया। देखा, मुँह जवानी है, बहुत आसानी से देखो। सवाल है 117 रुपये को 4 3 2 के रेशियो में बांटिए। क्या करोगे? 4 3 7 2 9, 9 से इसमें भाग दो, 13 आ जाएगा। 13 9 117, तो 13 से आप इसको गुणा करो, 13 चौके 52, 13 3 39, 13 दूना 26। तो इस तरह से आप बांट ले जाएंगे। यानी इस तरह के सवाल आपको क्लियर हो रहे हैं कि कोई संख्या दिया जाए रेशियो में, तो उस रेशियो को आप बहुत आसानी से बांट ले जाएंगे। तो अभी तो हम इस पर तमाम सवाल देंगे, लेकिन ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब एक तरह का सवाल आपको ऐसा मिलेगा जिसमें कुछ सिक्के होंगे और उन सिक्कों को फिर अलग अलग बताना होगा। एक सवाल मैं लिखता हूँ, आप समझिए। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के 5 9 25 के अनुपात में है। एक कोई थैली है, उसमें 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा 3 तरह के सिक्के हैं, और उनका जो रेशियो है
5:9:25 के रेशियो में। यदि कुल धन 1008 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। सिक्कों की संख्या बताइए, ये सवाल है। अब क्या करेंगे, इसको भी लगाने के कई रास्ते हैं। और शुरू करते हैं। हमने यहाँ लिख दिया 1 रुपया, यहाँ 50 पैसा और यहाँ 25 पैसा, और इनके बीच हमने रेशियो लिख दिया 5, 9, 25। यही रेशियो है। आपको पता है कि ये अगर रेशियो है तो इनके साथ एक वेरिएबल लिया जा सकता है x। तो हमने मान लिया ये 5x है, ये 9x है, ये 25x है। क्लियर। अब चलो इसे रुपया बनाओ। रुपया कैसे बनेगा, एक एक रुपये का सिक्का है, एक एक सिक्का बनाने से रुपया बन जाएगा। ये देखो 50 पैसे के सिक्के हैं। आपको पता होगा 50 के पैसे के सिक्के में 2 से भाग दिया जाए तब रुपया बनता है। मतलब अगर आपसे कहा जाए 50 पैसे के 10 सिक्के हैं तो कितना रुपया हुआ, 5 रुपया हुआ। कैसे, 10 में आपको 2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 2 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनते हैं। तो ये 50 पैसे सिक्के, इसको 2 से भाग देंगे तब ये भी रुपया बन जाएगा। ये 25 पैसे सिक्के हैं, इसको 4 से भाग देंगे तब ये भी रुपया बन जाएगा। अब इन सबको जोड़ें और बराबर लिख दीजिए 1008। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। आओ दिखाते हैं। 4 लघुत्तम लिया, 1 चौके 4 5 20, 20x प्लस 2 दूना 4 दोनों 18x प्लस 4 1 4 25x और बराबर हो जाएगा 1008। जोड़िए 5 8 13, 1 3 1 4 2 6, 63x बराबर 1008 गुणा 4। ये 4 उधर चला जाएगा। अब 63 से ये कटेगा, ये 1008 कितने बार में, 16 बार में, यानी x की वैल्यू आ गई 64। दिखाई पड़ रहा, x की वैल्यू आपको मिल गई 64। और जैसे x की वैल्यू 64 मिली तो बताओ 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 5 गुणा 64। 50 के सिक्के कितने हैं, 9x यानी 9 गुणा 64। और इसके सिक्के कितने, 25x यानी 25 गुणा 64। तो ये आपका उत्तर बन जाए। ये था पहला तरीका, ठीक है ना, बढ़िया तरीका था। ये रुपया बना के हमने हल किया। इसे एक और तरीके से सोचिए, अगर इसको हम चाहें कि पैसा बना के सॉल्व कर दें। पैसा क्यों बना रहे हैं, दरअसल कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको भिन्न बनाने में तकलीफ होती है, यानी भिन्न के सवाल उनको कठिन लगते हैं, तो वो चाहे तो इसको पैसे बना के हल कर सकते हैं। और दिखाते हैं कैसे। फिर से मैं लिख रहा हूँ 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, और इनका रेशियो है 5, 9, 25। इनके साथ हम x ले रहे हैं, ठीक है। अब चलो इनको पैसा बनाते हैं। ये 1 रुपये के सिक्के हैं। आपको पता है 1 रुपये के सिक्के में 100 पैसा होता है, तो 5 सिक्के दिख रहे हैं तो ये 500x हो जाएगा, हो जाएगा। ये 50 पैसे के सिक्के हैं, 9 सिक्के हैं, 50 9 5 9 45, 450x। ये हो जाएगा 25 पैसे हम 625x। इतने पैसे कुल सिक्के हो गए। और हमारे पास रुपए कितने, 1008 रुपये। तो जो 1008 है उसमें अगर हम 2 शून्य बढ़ा दें तो भी पैसा बन गया। बनेगा कि नहीं बनेगा, रुपया में अगर 100 से गुणा कर दिया जाए तो पैसा बन जाएगा। अब चलो इसे जोड़ते हैं। 5 2 5 7 6 4 10 5 15, 1575x बराबर ये है इतना। अब यहाँ से देखोगे तो x की वैल्यू ये भी 64 हो जाएगी। अब x की वैल्यू जब 64 हो जाएगी तो 5 गुणा 64, 9 गुणा 64 और 25 गुणा 64 कर सकते हो। एक तरीके से और इसे सोच सकते हैं। आप चाहें तो इसे चवन्नी बना के भी हल कर लें। आप सोच रहे होंगे इतना समय मैं इस पर क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि सिक्के के सवाल मतलब भर भर के सवाल आए थे एक समय में, आज भी दिख जाते हैं। तो एक टाइप आप सीख जाओगे तो हमेशा के लिए मतलब वो 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो अगर इसी सवाल को एक और तरीके से हम सोचें, वो सिक्का हो गया, इधर वाला हम मिटाते हैं और इसको हम अगर मान लीजिए कि 25 पैसे में कन्वर्ट कर दें, सबको चवन्नी बना दें, कुल मिलाकर चवन्नी चलो बना दिया जाए। चवन्नी देखो, हमने पहले रुपया बनाया था, फिर पैसा बनाया, अब मैं चवन्नी बना के हल कर रहा हूँ। चवन्नी कहाँ से आया, दरअसल इन तीनों का महत्तम है 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपया का जो HCF आया है 25 पैसा है। तो 25 पैसा अगर बना दें तब भी हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाएगा और आपका वो भी नहीं बनेगा, क्या कहते हैं, फ्रैक्शन भी नहीं बनेगा। दिखाता हूँ कैसे। देखो 1 रुपया में इनका उदाहरण ले लेता हूँ, 5x, ये 9x, ये 25x है।
तो ये देखो 1 रुपये में 4 चवन्नी होती है, 4, तो 4 पचे 20 एक चवन्नी हो गई। ये देखो 50 पैसे के अंदर 2 चवन्नी होती नहीं होती, तो 2 9 18 एक चवन्नी हो गई। और ये 25 पैसा में 1 चवन्नी होती, 1 गुणा 25 बराबर 25 एक्स हो गई। ठीक है, और कुल हमारे पास रुपया कितना है 1008, और उसमें गुणा 4 कर दे तो वो भी चवन्नी बन गया। ध्यान रखना पड़ता है, लेफ्ट साइड में जो होता है वही राइट साइड में होता है। तो अब आप इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 63 एक्स बराबर 1008 गुणा 4। 63 से इसको काट देंगे, फिर 16 आ जाएगा, x बराबर 64। और x बराबर जब 64 आ गया तो फिर 5 गुणा 64, 9 गुणा 64 और 25 गुणा 64 कर देंगे, तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको मिल जाएगी। तो कुछ बेसिक टाइप की बातें हमने आपसे किया, इस पर आधारित कम से कम 50 क्वेश्चन आपसे अब हल हो जाएंगे। तो इसको लीजिए, और अभी कुछ देर में हम PDF भी आपको भेज दे रहे हैं। थैंक यू।